आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए प्रतिदिन ला रहे हैं इस संघर्ष की झलक। इंग्लैंड is so powerful. Its army and its navy, all its modern weapons. But when a great power like that strikes defenseless people, it shows its brutality. महात्मा गांधी ने 24 फरवरी 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में आंदोलन शुरू किया था और मुंबई में सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। ये आंदोलन प्रेस की स्वतंत्रता के दमन और बिना मुकदमा चलाए हिरासत में रखने के विरोध में चलाया गया। आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि हम अपने आत्म बल से केवल मुसीबतों के जरिए ही मोक्ष प्राप्त करेंगे, न कि अंग्रेजों द्वारा निष्ठुरता से थोपे गए सुधारों के जरिए। रॉलेट एक्ट के तहत ज्यूरी की सुनवाई के बिना राजनीतिक मुकदमे चलाने की अनुमति दे दी गई और बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार को निलंबित करते हुए बिना मुकदमा चलाए ही संदिग्ध को नजरबंद रखने की स्वीकृति मिल गई। स्वतंत्रता सेनानियों ने इस कठोर अधिनियम का विरोध शुरू कर दिया। फलस्वरूप मार्च तथा अप्रैल 1919 के दौरान देश में उल्लेखनीय राजनीतिक जागृति आई। बड़े पैमाने पर हड़तालें हुईं, जुलूस निकाले गए और प्रदर्शन हुए। And that is why the Mahatma begs us to take the course of non-violence. अमृतसर में 9 अप्रैल को स्थानीय नेताओं सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को निर्वासित कर दिया गया। स्थानीय नेताओं की गिरफ्तारी के कारण ब्रिटिश ठिकानों पर हमले किए गए और 11 अप्रैल को जनरल डायर ने मार्शल लॉ लगा दिया। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला नरसंहार की घटना के बाद पूरा देश असहयोग आंदोलन में शामिल हो गया। मार्च 1922 में दमनकारी कानून कमेटी की रिपोर्ट स्वीकार करते हुए ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने रॉलेट एक्ट, द प्रेस एक्ट और 22 अन्य कानून वापस ले लिए। हम आज स्वाधीनता सेनानी नैनू राम का भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 24 फरवरी 1892 को वर्तमान मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में हुआ था। नैनू राम कोटा रियासत में सब इंस्पेक्टर थे और बाद में स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। वे 1920 से 1926 के दौरान कोटा में हड़ौती राजस्थान सेवा संघ के अध्यक्ष बने और बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने तथा कृषि समस्याओं के समाधान के लिए बराड़ और बूंदी के प्रभावित लोगों को उन्होंने एकजुट किया। 1922 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और बूंदी रियासत की जेल भेज दिया गया। 1926 से 1936 तक नैनू राम कोटा में हाड़ौती राज्य प्रजामंडल के अध्यक्ष रहे। उन्होंने 1934 से 1936 तक कोटा राज्य प्रजामंडल के कार्यकारी सदस्य के रूप में भी कार्य किया और मई 1939 में मंगरोल में इसके चौथे अधिवेशन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। उदार और धर्मनिरपेक्ष नेता के रूप में नैनू राम ने कोटा रियासत में लोकतांत्रिक सरकार की वकालत की। रामगंज मंडी से पैतृक गांव निमाड़ा जाते समय 14 अक्टूबर 1941 को उनकी हत्या कर दी गई। नैनू राम को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। हम स्वाधीनता सेनानी शैलेंद्र दत्त गुप्त का भी आज स्मरण कर रहे हैं। उन्हें 24 फरवरी 1933 को क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए दोषी ठहराया गया था। शैलेंद्र का जन्म 1916 को तत्कालीन बंगाल के ढाका में हुआ था। वे क्रांतिकारी समूह श्री संघ के सदस्य थे। उन्हें शस्त्र अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया और प्रताड़ित किया गया। नजरबंदी के दौरान ही उन्होंने अंतिम सांस ली। इस महान स्वतंत्रता सेनानी शैलेंद्र दत्त गुप्त को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। हम स्वाधीनता सेनानी बोंदोका भोत्रा का भी स्मरण कर रहे हैं।
उनका निधन 24 फरवरी 1943 को हुआ। बोंदो का भोत्रा ने महात्मा गांधी के राष्ट्रव्यापी आंदोलन के आह्वान पर ओडिशा में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और नवरंगपुर जेल भेज दिया गया। जेल में खराब स्थिति और चिकित्सा के अभाव के कारण वे बीमार हो गए। 15 फरवरी 1943 को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और बाद में कोरापुट जेल भेज दिया गया। जेल में ही 24 फरवरी 1943 को उनका निधन हो गया। भारत माँ के इस महान सपूत बोंदोका भोत्रा को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी के संग की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ।